हेलो अनुराग, हाउ आर यू। आज विजयादशमी है और कोरोना काल में विजयादशमी को सेलिब्रेट करना भी मुश्किल हो रहा होगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और खेल कूद रहे होंगे। आयांश के साथ विजयादशमी खूब एंजॉय करना है। खिलौना वगैरह लेते आए हो, उसको खेलना है। तुमने कहा था कि प्लैनेट्स के बारे में कुछ बताने के लिए, तो प्लैनेट्स के बारे में मैं बताऊंगा। प्लैनेट्स, जैसा कि तुम्हें पता है कि कुल प्लैनेट्स की संख्या कितनी है, 8 है। और ये प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी ये रिवॉल्व करते हैं। और सन से सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है मरकरी। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है, उससे थोड़ा दूर है वेनस। वेनस दूसरे स्थान पे है। और थर्ड स्थान पे है अर्थ, जिस पे हम सभी निवास करते हैं, रहते हैं। और अर्थ पे ही लाइफ है मतलब लोग यहीं रहते हैं, पेड़ पौधे यहीं पे हैं, एनिमल्स यहीं पे हैं। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स का मतलब हो गया मानव भी यहीं पे है, यानी हम लोग भी इसी पे हैं। तो ये लाइफ प्लैनेट इसको कहा जाता है, यानी जहाँ पे जीवन है। तो अर्थ थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे मैं बता रहा हूँ सन से डिस्टेंस के आधार पे, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार। फोर्थ नंबर पे मार्स है। मार्स को पता ही है क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि वो रेड दिखता है। और रेड क्यों दिखता है? उसका जो सरफेस है उसमें आयरन अधिक होता है, इसलिए वो रेड दिखता है। इसी प्रकार अर्थ को कौन सा प्लैनेट नाम दिया गया? ब्लू प्लैनेट कहा गया है। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा गया है? ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा गया है कि यहाँ वाटर ज़्यादा है और आसमान से देखने पे, स्पेस से देखने पे ये ब्लू दिखाई देता है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा गया है। इसी प्रकार सबसे अगर हम नियरेस्ट प्लैनेट की बात करें तो पहले हमने बता दिया आपको नियरेस्ट क्या है, मरकरी। लेकिन एवरेज टेम्परेचर की बात करें, सबसे अधिक गर्म कौन सा प्लैनेट है, तो वो वेनस हो जाता है। वेनस में एवरेज, हालांकि सबसे नज़दीक कौन है? मरकरी है। दूसरे नंबर पे वेनस है, लेकिन औसत तापमान यानी गर्मी देखा जाए, हीट देखा जाए जहाँ पे, यानी सबसे गर्म कौन है, तो वो वेनस है। मार्स के बाद जुपिटर आ जाता है, फिफ्थ पे जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी सबसे बड़ा प्लैनेट जो है कौन है? जुपिटर है। तो सभी प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न जो है, सैटर्न की खासियत है उसके चारों तरफ रिंग है। तो जिस प्लैनेट के चारों तरफ रिंग हो, देख करके आपको पहचान लेना है कि उसके चारों तरफ रिंग है, तो वो शनि है। हिंदी में शनि कहते हैं या इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। सैटर्न के बाद आता है यूरेनस। यूरेनस और उसके बाद आता है, यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट। नेपच्यून क्या है? फारदेस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर है। और सबसे नियरेस्ट मरकरी है, सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर नेपच्यून है। कुछ साल पहले एक और प्लैनेट हुआ करता था, प्लूटो, तो वो सबसे फारदेस्ट था, सबसे छोटा था। लेकिन अभी अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है, तो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी हो जाएगा। और सन के सबसे नज़दीक तो है ही, सबसे छोटा भी है। लेकिन पहले प्लूटो हुआ करता था सबसे छोटा, बाद में एक मीटिंग करके उसको हटा दिया गया, तो वो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। ड्वार्फ मतलब बौना प्लैनेट,
तो उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया है वहीं पे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं हटा दिया गया तो उसको, जैसा तुम कहते हो उसको कहाँ भेज दिया गया, उसको कहीं भेजा नहीं गया, उस कैटेगरी से हटा दिया गया है। ठीक है, कैटेगरी से हटा दिया गया, उसको बौने प्लैनेट के कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ये कुछ प्लैनेट्स थे आपको मरकरी से लेकर के नेपच्यून तक। तो अभी सबसे दूर जो प्लैनेट है वो नेपच्यून हो गया। प्लैनेट्स ये किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर प्लैनेट्स के चारों ओर अगर कोई चक्कर लगाए तो उसको सैटेलाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है। ठीक है, कौन चक्कर लगाता है? मून। तो मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या हो गया? अर्थ का एक सैटेलाइट हो गया है। तो जो प्लैनेट के चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट कहते हैं, और जो सन का चक्कर लगाता है वो प्लैनेट कहलाता है। प्लैनेट्स के पास अपना लाइट नहीं होता, जबकि स्टार्स जो है उनके पास अपना लाइट होता है। दे हैव ओन लाइट। तो सैटेलाइट किसको कहते हैं? जो प्लैनेट के चारों चक्कर लगाता है। जैसे मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून के पास अपना लाइट नहीं है। रात में जो चांदनी आप दिखते हैं वो उसका लाइट नहीं है, वो सनलाइट उस पर पड़ता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के आता है। इसी प्रकार अर्थ के पास भी कोई लाइट नहीं है अपना। सन एक स्टार है, इसलिए उसके पास अपना लाइट है, जिसको सनलाइट कहते हैं। तो इसी प्रकार सैटेलाइट हो गए, प्लैनेट्स हो गए, और डिटेल में धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। विजयादशमी नवरात्र की आपको शुभकामना। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।